नमस्कार दोस्तों, बीके सिंह एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। टॉपिक हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई या भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहले भाषा आई या कि हिंदी आई। देखिए, या ये पूछा जाता है कि संस्कृत पहले आई कि हिंदी की उत्पत्ति पहले हुई। देखिए इनका सही क्रम क्या है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। मतलब पहले संस्कृत की उत्पत्ति हुई, फिर पाली से प्राकृत से अपभ्रंश हुई, इसके बाद हिंदी, सबसे लास्ट में हिंदी आई। संस्कृत को जानिए। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग वैदिक संस्कृत, संस्कृत। दूसरा भाग था इसमें लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसके अंदर देखिए वैदिक संस्कृत में वेद, पुराण, ग्रंथ, तंत्र, मंत्र आदि इसमें लिखे गए थे। क्या क्या थे? वेद, पुराण, ग्रंथ, मंत्र आदि लिखे गए थे। ठीक, लौकिक संस्कृत में इसमें क्या क्या था? रामायण और महाभारत लिखा गया था। महाभारत। ठीक, फिर पाली भाषा को दो भागों में बांटा गया था। पाली को पहला था जन भाषा, और दूसरा क्या था? देश भाषा, या इसी को कहा गया था लोक भाषा। ठीक, पाली को बौद्ध धर्म की भाषा कहा गया। पाली को बौद्ध धर्म की भाषा, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनी पाली भाषा में प्राकृत भाषा या जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। जैन धर्म की भाषा थी। ठीक, अपभ्रंश, इसको जानिए। यह व्याकरणिक मानक पर सबसे हीन भाषा है। व्याकरणिक मानक पर सबसे हीन भाषा मानी जाती है। ठीक, इसका और भी नाम है। एक इसको सबसे टूटी भाषा कहते हैं। सबसे टूटी भाषा। ठीक, और भी इसका नाम है
साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। साहित्यिक भाषा। अब जानिए हिंदी। सबसे लास्ट में हिंदी आई। हिंदी को हिंदी की आदि जननी हिंदी की आदि जननी किसको कहा गया है? यहाँ नोट में लिखिए, नोट में। हिंदी की जननी, जननी कौन सी होगी? अपभ्रंश होगी। अपभ्रंश। और दूसरा होगा हिंदी की आदि जननी। हिंदी की आदि जननी, जननी पूछे तो कौन सी होगी? संस्कृत होगी। ये ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी की जननी पूछे तो क्या हो जाएगी? अपभ्रंश। और जब हिंदी की आदि जननी कहे तो संस्कृत हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। ये मत ध्यान दीजिए कि डिजिटल बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको ज्ञान लेने से मतलब है जहाँ से ज्ञान मिल सके। ठीक। लगभग सभी एग्ज़ामों में 20 से 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। अगर हिंदी को सही से समझा जाए तो बहुत ही आसान विषय है।